अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल चुका है या फिर रैंक इतनी अच्छी है कि आपको पूरे चांसेस हैं कि कॉलेज मिल जाएगा, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है कि सर अगला 1 महीना जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं होती हैं एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट, तो हम क्या तैयारी कर सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो थंबनेल में जो आपने देखा है, या फिर इस टॉपिक को ये बोल सकते हैं कि मेरे हिसाब से आर यू रेडी टू ज्वाइन आर्किटेक्चर कॉलेज, या फिर आप बोल सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक बिफोर ज्वाइनिंग एनी आर्किटेक्चर कॉलेज। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में डेफिनेटली आए होंगे। फॉर एग्जांपल आपको हो सकता है कि सर कोई बुक्स हम परचेज कर सकते हैं कि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उनको हम परचेज किया जा सकता है कि उसको डिस्कस करेंगे कौन कौन से स्किल्स हैं आप गेन कर सकते हैं, करने भी चाहिए नहीं भी करने चाहिए। तो बिफोर ज्वाइनिंग एन आर्किटेक्चर कॉलेज इसको डिस्कस करेंगे। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप सीख सकते हैं, आप नाम डेफिनेटली सुना होगा, ऑटोकैड, फोटोशॉप, रेविट, आर्किकैड, राइनो। तो ये वैसे टॉपिक के ऊपर तो एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है, और अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर प्रॉपर डिटेल वीडियो मैं लेकर आऊँगा। ठीक है। एक्सेसरीज कौन कौन सी हम लोग सामान खरीद सकते हैं, आर्ट सप्लाई अगर खरीद सकते हैं, या फिर एक्सेसरीज जो आपके कॉलेज में हेल्प करने वाली है। फॉर दैट मैटर आई विल नॉट सजेस्ट कि अभी कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं है। कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए, कॉलेज वाले आपको बता देंगे आराम से। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर आता है कि लैपटॉप की क्या ज़रूरत है अभी आपको, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। ठीक है। खैर, बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। पहला तो आपके क्वेश्चन ले लेते हैं कि आर्किटेक्चर समझते हैं कि आर्किटेक्चर है क्या। देखिए, 5 साल का प्रोग्राम है ये, तो आप जानते हैं कि इसमें 10 सेमेस्टर होते हैं। 5 साल में आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, कम से कम 5 साल में। ठीक है। जो उसका सिलेबस है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफ़ी अलग है। एक आर्किटेक्चर जो है टेक्निकल भी है, एट द सेम टाइम ये आर्ट भी एक डोमिनेटिंग पार्ट है। तो अगर हम क्लासेस को डिवाइड कर सकते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर के अंदर कुछ क्लासेस स्टूडियो क्लासेस होती हैं, जिसके अंदर हम लोग डिज़ाइन मान सकते हैं, या आर्किटेक्चर ड्राइंग, या फिर ग्राफिक्स। ये नॉर्मली हम लोग स्टूडियो क्लास में काउंट करते हैं। थ्योरी क्लासेस भी होती हैं। थ्योरी क्लासेस के अंदर मान लीजिए बिल्डिंग मटेरियल हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर लैंडस्केप हो सकती है, लाइटिंग हो सकती है, अर्बन डिज़ाइन हो सकता है, स्ट्रक्चर्स हो सकता है, हिस्ट्री भी इसमें हम काउंट कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, थियोरेटिकल क्लासेस में होते हैं, कोई स्टूडियो क्लासेस में होते हैं। ठीक है, डिवाइड किए जाते हैं। मेजरली अगर मैं आपको रफ आइडिया दूँ तो 65% जो सिलेबस है आपका वो स्टूडियो क्लासेस का होता है, और रफली 35 जो % सिलेबस है वो आपका थ्योरी क्लास में काउंट किया जाता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है आपका डिज़ाइन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन। आप इसको ऐसा काउंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जैसे एक सोलर सिस्टम है, तो जिसके सोलर सिस्टम के अंदर सेंटर में क्या होता है, एक सन है। ठीक है, उसके बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो उसका चक्कर काट रहे हैं। ऐसे समझ लीजिए कि सन को आप काउंट कीजिए आर्किटेक्चर डिज़ाइन का, और जो प्लैनेट्स हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे स्ट्रक्चर्स है, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, या फिर हिस्ट्री है, जो भी सब्जेक्ट है, ये कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर डिज़ाइन को ही सप्लीमेंट कर रहे होंगे। तो आपको जो मेन काम क्या है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन को इंप्रूव करना है। फर्स्ट ईयर से लेके एंड तक आप जो कर रहे होंगे डिज़ाइन को ही इंप्रूव करते रहेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है आर्किटेक्चर सिलेबस हाउएवर इज हेलियोसेंट्रिक, दैट इज इट इज लाइक इन अ सोलर सिस्टम वेयर द प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। हियर द सन इज सब्जेक्ट ऑफ द आर्किटेक्चर डिज़ाइन, while the planets are other subject like building construction material and all these things। हम जो कुछ ही पढ़ने वाले हैं अगले 5 साल के अंदर, वो कहीं ना कहीं डिज़ाइन को सप्लीमेंट कर रहा होगा। ठीक है। तो अब डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन का मतलब क्या है कि ये सिखाया जा सकता है। हाँ, डेफिनेट सिखाया जा सकता है क्या, लेकिन ये बुक्स में लिखा हुआ है नहीं। तो आर्किटेक्चर ऐसा बुक्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। तो ऐसा मत समझिए कि जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाएंगे एंड दे विल गिव यू सम कपल्स ऑफ द बुक्स, और मे बी एक लाइब्रेरी कार्ड मिल जाएगा आपको। ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली जो है द स्टफ टॉट एट द क्लासेस ऑफ बेसिक। सबसे आसान तरीका क्या है कि जितना आप ऑब्जर्व करेंगे, आर्किटेक्चर के अंदर आपको बहुत कुछ सीखना होता है जो सिलेबस में काउंट नहीं होता है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि ऑब्जर्वेशन इज द की। तो अगर आप जो कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं आसपास हो क्या रहा है, बीइंग एन आर्किटेक्चर एस्पिरेंट, कि कहीं पर भी जो चीज़ बन रही है, कंस्ट्रक्शन कैसा हो रही है, उन सबको देख सकते हैं। क्या आपके जो बिल्डिंग मटेरियल, जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं उसमें कौन कौन से बिल्डिंग मटेरियल कैसे बनाया गया होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। सो देयर आर ऑलवेज थिंग्स आर ऑलवेज अराउंड अस। व्हाट वी नीड टू कल्टिवेट इज अ स्किल टू ऑब्जर्व आइडियाज़, कि कोई चीज़ कैसे बनी होगी, टेक्निक क्या होगा उसका, है ना, एंड स्किल्स अराउंड टू लर्न फ्रॉम देम एंड नो कॉस्ट, जिसमें कुछ पैसे नहीं लगने वाले हैं आपके लिए। ठीक है। और अगर आपको ये भी नहीं आता है तो मैं सजेस्ट करूंगा, आप कहीं पर भी आपके आसपास के एरिया में कहीं ना कहीं तो काम चल रहा हो कंस्ट्रक्शन। ऑल्दो अभी ये मानसून सीजन है, तो इस सीज़न में कंस्ट्रक्शन थोड़ी कम होती है, लेकिन डेफिनेटली यू विल गेट सम साइट एरियाज़। तो आप वहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं, और ट्राई करो सीखने की, वहाँ पर कैसे काम चल रहा है, कैसे ब्रिज रखी जाती हैं, कैसे मोटर बनाया जाता है, कैसे स्लैब डाली जाती है। सो देर आर मैनी थिंग्स जो आपको प्रैक्टिकल वहाँ पर सीखने को मिलेंगी।
इसके साथ साथ आप चाहें तो बिल्डिंग मटेरियल, जहाँ पर भी डिफरेंट मटेरियल्स हैं, वो आप शॉप पे जा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इसके रेट क्या हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, और आपको लिटरली आप जाकर पूछोगे तो दे विल हेल्प यू। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बहुत काम का आता है, ठीक है। बाकी आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं या फिर किसी भी डेकोर शॉप पे चले जाइए, इंटीरियर्स में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो भी सकता है, तो इस चीज़ से भी आप समझ सकते हैं। तो द बेस्ट थिंग इज़ टू ऑब्जर्वेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर ज्वाइनिंग एन आर्किटेक्चर कॉलेज, राइट। तो उसके आगे हम लोग देखते हैं, देखिए अगर आप और भी कुछ साथ साथ क्या कर सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है स्केचिंग में, स्केचिंग भी एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो आपको आना चाहिए। सो जो भी आप चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं आसपास, आपके टेबल पर, मे बी आपकी वॉल पर, आप गार्डन में बैठे हुए हैं, आप मे भी कुछ ड्रीम में कुछ सोच रहे हैं, ट्राई करो स्केच करने के लिए। कोई जरूरी नहीं है बिल्कुल 100% सही होना चाहिए, लेकिन आपके जो आइडियाज़ हैं उनको आप सही से एक्सप्लेन कर पाओ, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप फेमस आर्टिस्ट देखेंगे, चाहे वो ली कॉर्बुज़िएर का एग्जांपल ले लीजिए, उनके स्केचेस आपको देखने में अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन वो कितने क्लियर होते हैं अपने आइडिया को समझाने के लिए, उससे ज़्यादा आप कोई और दूसरा नहीं समझा सकता। तो आपके माइंड में क्या आ रहा है, लेट्स से कि आपने बिल्डिंग सोची है कि आपकी बिल्डिंग जो है वो इन्वर्टेड कोन की तरह है, लाइक जो आप कोन देखते हैं, लेट मी मेक फॉर यू, लाइक आप बिल्डिंग ऐसा देखते हैं, लेकिन आपके माइंड में आया कि मैं ऐसे बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ इन्वर्टेड कोन की तरह, तो कुछ है, उसके बाद आपने कुछ यहाँ पर कुछ में भी डिज़ाइन बना दिया। सो आप समझाएं कैसे किसी को भी, अपने टीचर को, अपने मे बी कलीग को, अगर आप आर्टिस्ट बन चुके हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर को या अपने क्लाइंट को कैसे समझाएंगे। तो उसके लिए आपको स्केचिंग आना चाहिए। स्केचिंग वाला ये नहीं कि बिल्कुल प्रॉपर लेकर बैठे हुए हैं, बट हाँ आप बता पाएँ। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगले 5 साल छोड़ो, अगर जब तक आर्टिस्चर प्रोफेशन को आप इन्जॉय करेंगे तब तक ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिए, कितना आप कर सकते हैं, कितना आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो सकता है कि सर मुझे तो ड्राइंग आती ही नहीं है, स्केचिंग वगैरह आती ही नहीं है। देखिए, नॉट हैविंग अ ड्राइंग स्किल डज नॉट मीन यू विल बी अ बैड आर्किटेक्ट। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्केचिंग आनी ही चाहिए, ड्राइंग आनी ही चाहिए। आती है, बेनिफिट है। तो लाइक इट इज़, इफ़ यू आर हैविंग द स्किल्स ऑफ ड्राइंग, सो इट इज़ गोइंग टू मेक यू एन एडवांटेज इन आर्किटेक्चर फील्ड। अदरवाइज नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा आना जरूर चाहिए ना, आपकी हेल्पफुल हो सकती है। तो अब ये जो ड्राइंग होती है ये इनेट नहीं होती है, इसको आप एक्वायर कर सकते हैं स्किल को। जितना ट्राई करेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा, उतना ही आपका हाथ क्लियर होता चला जाएगा। अभी जब स्केच बनाते हैं आप देखना, फर्स्ट ईयर के बाद तो कितने क्लियर हो जाएंगे, सेकंड ईयर तक और फाइनल तक आते आते तो आप काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे, ठीक है। और उसके लिए सिंपल है कि आप ड्राइंग पैड ले लीजिए, स्केच बुक ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, पेपर पेंसिल पढ़ें, A4 पेपर ले लीजिए, बहुत चीज़ मिल जाएंगी। मैं ये भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मार्केट जाइए और महंगी महंगी सप्लाई अभी ले आइए, कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। पेन पेंसिल सबके पास होती है, अप्सरा की पेंसिल, उससे ट्राई कर लो, ठीक है। पेन होते हैं, उसे ट्राई करोगे, जितना आप सीखोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट आपको जानती है तो आप जानते हो इन सब चीज़ों को, सो यू विल डेफिनेटली गो फॉर द प्रोफेशनल आर्ट सप्लाईज। लेकिन अभी के लिए आप बहुत बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आता है कि सॉफ्टवेयर कौन सीखने चाहिए। देखिए, सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने बताया अभी कि वी कैन मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी अलग कैटेगरीज के होते हैं कि ड्राफ्टिंग के सॉफ्टवेयर अलग हैं, 3D के सॉफ्टवेयर अलग हैं, प्रेजेंटेशन के ड्राइंग प्रेजेंटेशन के अलग हैं, एडिटिंग के सॉफ्टवेयर अलग हो सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपसे अभी थोड़ा जल्दी बात करूँ, तो अभी अगर आप सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाकर सीख लीजिए। मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा कि आपसे कोई कोर्स परचेज करें, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑटो कैड का या फिर बेसिक जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं किसी कोर्स में, वो यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। तो आप ट्राई करोगे तो सीख जाओगे। आप गेम खेलना सीखते हो, आपने BGMI गेम खेला हो, PUBG खेला होगा, कितना डिटेल होती है ना, सब कुछ पता होता है कहाँ से क्या मिलने वाला है ना। या फिर आपने GTA खेला होगा, तो बहुत कुछ पता होता है, सीख लेते हो ना। अब इतने हैवी सॉफ्टवेयर सीख लेते हो तो कितना होगा 1 GB का सॉफ्टवेयर, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कोई भी हाई बना रखी है, ऑटोकैड सीखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली मुझे लगभग सारे सॉफ्टवेयर मैंने अपने कॉलेज में ट्राई किए थे, चाहे ऑटोकैड हो, चाहे रेविट हो, चाहे ग्राफिक्स सॉफ्ट आर्किकैड हो, चाहे रेनो हो, चाहे मैक्स हो, चाहे माया हो। उसके लिए मैंने कभी सीखा नहीं है। मेरा सिंपल था कि मेरे सीनियर्स मुझे मिल जाते थे ऐसे, और मैंने कोई डिज़ाइन डिस्कस कर लिया। लेट्स से कि मुझे इस बार मैंने प्लान कर लिया कि जो ये बनाने वाला हूँ इसको मैं इधर 3D सॉफ्टवेयर लाइक और 3D मैक्स बनाने वाला हूँ। तो ठीक है, मैंने उसको 2-3 बार ट्राई किया। 1-2 महीने का चलता है सिलेबस, जो आपका पैटर्न होता है सबमिशंस, तो 2-3 महीने के अंदर आपको इतना जानकारी हो जाती है कि आप कैसा कर पाओगे, ठीक है। तो कोई भी परचेस करने की जरूरत नहीं है। और अभी आपकी एज भी नहीं हुई है, 5 साल का टाइम है, 5 साल में सब कुछ यहाँ सीख लोगे तो फिर 5 साल में क्या करने वाले हैं, है ना। तो ठीक है, आराम से लो, ठीक है। दूसरा, आप क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में। तो आप खाली बैठे हुए हैं तो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर सकते हैं, और डेफिनेटली अगर आर्किटेक्चर में आए हो तो उसका तो आपका मन करता ही होगा, ठीक है। कोई वेस्ट पड़ा हुआ है उसको आप मे बी कुछ चेंज करने की कोशिश करो, कुछ बनाने की कोशिश करो, उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करो। मॉडल मेकिंग मतलब क्या होता है कि जो आपके माइंड में आइडिया है उसको आप दिखाओ कैसे। तो 2 तरह के मॉडल्स होते हैं, वर्चुअल मॉडल 3D सॉफ्टवेयर यूज़ करके, मोबाइल फोन मैंने दिखा दिया आपको, या फिर मैंने आपको मॉडल बना कर दिखा दिया कि देखो ये घर ऐसा बनने वाला है, बचपन में बनाई होगी हट्स, इस तरह से हमें।
तो ये फिजिकल मॉडल है। तो आपके पास मन है, आपके पास टाइम भी है, तो करके देखिए, फिजिकल मॉडल ट्राई कीजिए, थर्मोकोल ट्राई कीजिए, सनबोर्ड ट्राई कीजिए, माउंट बोर्ड आता है, बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे पता कैसे चलेगा। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग काम ये होता है, इसमें हम थकते नहीं हो, टाइम आराम से निकल जाता है। पूरी पूरी रात मॉडल बनाते रहते हो, इंटरेस्ट आता चला जाता है, नए नए बिल्डिंग मटेरियल्स, लाइक बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर दी मॉडल आप ट्राई करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि इतनी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। लाइक आप कितना क्रिएटिव हो सकते हो इसमें, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप चाहें तो अपने जो आपका फेवरेट कॉलेज है या फिर जहाँ पर आपका एडमिशन मिलना तय है या मिल चुका है, एक बार जाकर मिल कर जाओ, वहाँ पर देखो, आप कैंपस को थोड़ा ऑब्जर्व करो, वहाँ के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, सीनियर्स होने वाले हैं आपके अल्टीमेटली, उनसे पूछो, वो आपको आर्किटेक्चर के बारे में बताएंगे कि कैसा लग रहा है, यहाँ की फैकल्टी कैसी है, यहाँ का वर्क स्पेस कैसा है, काम कैसा होता है, एम्बियंस कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, सीनियर्स कैसे हैं, जूनियर्स कैसे हैं, अलुमनाइज कैसे हैं, तो लाइब्रेरी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, कनेक्टिविटी कैसी है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तब थोड़ा अच्छा लगेगा आपको वहाँ जाएंगे तो। लेकिन फिर भी अगर आपका मन है कि सर मुझे बुक्स बता दो, मैं बुक्स लेना ही है, तो देखिए, मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ कि आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं और आपको समझ में नहीं आएगा। डी के चिंग है, तो इसको आप बाइबल ऑफ इन आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो सबसे फेमस बुक है फॉर्म स्पेस एंड ऑर्डर। ये बुक तो शायद आपने पढ़ी भी होगी प्रिपरेशन के टाइम पीरियड में। तो ये बुक आप खरीद तो लेंगे, महंगी बुक है और लाइब्रेरी में मिल जाएगी, हर एक आदमी रखना चाहता है इसको, लेकिन समझ में बिल्कुल नहीं आएगी आपको। ठीक है, डिफिकल्ट है। बाकी ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। फिर आती है W.B. मैकले की, आती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी पहले लिखी गई थी, 1970s में ये लिखी गई थी, तो आज की जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं काफ़ी डिफरेंट है, तो मेरे हिसाब से इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। जी के हिरासकर की आती है द ग्रेट एजेस ऑफ द वर्ल्ड आर्किटेक्चर। मेरी फेवरेट बुक हुआ करती थी, क्योंकि इसमें मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती है, तो मैं इसको ट्राई करता था। साथ साथ अगर आपको फ्री सोर्सेज चाहिए तो नेशनल बिल्डिंग कोड, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, ये फ्रीली अवेलेबल है, देख लो किस तरीका है। बट अगेन मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, बहुत टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी में फ्रीली मिल जाएंगी आपको, वहाँ जाकर पढ़ लेना। लाइक ज़रूरत नहीं है इतने पैसे खर्च करने की मेरे हिसाब से। हाँ, अगर आप चाहते हैं फ्री में कुछ करना है या फिर आपको पढ़ना ही है, ऐसा कुछ चाहिए जानकारी, तो मैं आपको सर्च करूँगा कि डॉक्यूमेंट्री सर्च कीजिए। मैंने सिर्फ आपको डाला स्क्रीनशॉट, सिर्फ मैंने लिखा कि आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट्रीज, और यहाँ पर आपको सारे चीज़ें देखने को मिली हैं। देखिए, आर्किटेक्चर को थोड़ा समझना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोग इसे कंपेयर करते हैं इंजीनियरिंग से। इंजीनियरिंग से काफ़ी अलग है। अगर फिर भी आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कंपेयर कीजिए इसको मेडिकल फील्ड से। जहाँ पर आपके लेट्स से आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उससे मांगते हैं कि आपके नंबर कितने आए थे, 70%, 18%, नहीं ना, उनकी रेपुटेशन काम करती है या उनका एक्सपीरियंस काम करता है। ऐसे आर्किटेक्चर में होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए कि मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। तो जब सोच रहे हो कि मैं चीज़ पहले सीख लूँगा, उसमें पता होगा तो नंबर अच्छे जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, नंबर आने चाहिए, ट्राई करना चाहिए, लेकिन सो मार्क्स इज़ नॉट दिस फॉर क्राइटेरिया टू डिफाइन अ गुड आर्किटेक्ट। तो उसको समझना पड़ेगा। और यहाँ कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती है, तो ये मैं सोचिए कि मैं टॉप कर लूँगा तो मुझे बहुत जॉब मिल जाएगी। कैंपस प्लेसमेंट आर्किटेक्चर में नहीं होती है। इसके बाद सुनने के बाद तो कुछ बच्चों को लगा हो सर कैंपस प्लेसमेंट होती ही नहीं है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके अंदर। हाँ, कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती है आर्किटेक्चर में, आपको अलग अप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आर्किटेक्चर में आप आना चाहते हैं तो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि जितना टाइम मिलेगा तो विल डिस्कस डेफिनेटली इन दिस टॉपिक्स इन कमिंग डेज। सो कैसे लगा आपको डिस्कशन, बताइएगा जरूर, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू, बाय।